श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। आज हम इस क्षेत्र के दर्शन करेंगे और जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। गुलगांव अजमेर जिले की केकड़ी तहसील का एक गांव है जो जिला मुख्यालय अजमेर से 101 किलोमीटर दूर स्थित है और केकड़ी से 4 किलोमीटर। अब आपको बताते हैं कि ये मूर्ति कैसे मिली। गांव के माली परिवार के मकान में नाली का निर्माण चल रहा था। माली नाली के निर्माण में व्यस्त था कि नाली के बीच से पत्थर स्वतः हिलने लगे। कुछ पत्थर से चूना हटाया, पुनः पत्थर हिलने लगे। माली को कुछ समझ में नहीं आया, उसने खुदाई चालू कर दी और 3.5 फीट खुदाई करने के बाद सबसे पहले अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मिली। उसके दर्शन हुए। खड़गासन प्रतिमा थी वो, और एक छोटी सी प्रतिमा थी महावीर भगवान की। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने सोचा कि इस जगह की खुदाई को और करना चाहिए। दूसरे दिन समाज के समक्ष 6-6 फीट गहरी खुदाई की गई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। श्रावकों द्वारा उस स्थान पर एक चबूतरा बनाकर आस्था का केंद्र बनाया, लेकिन उसके 46 वर्ष के बाद फागुन सुदीस अष्टमी संवत 26 फरवरी 2015 का वो शुभ दिन पूर्व में प्राप्त स्थान पर माली दीवार निर्माण के लिए नींव की खुदाई कर रहा था। ठीक 1 फीट नीचे क्रम से एक एक करके 13 प्रतिमाओं के दर्शन हुए। माली ने अपने घर में प्रतिमाओं को वो ले गया तो उसका मन कचोटने लगा कि मैं क्या करूं। तब उसके दिमाग में आया कि गांव के मुखिया को ये घटना बतानी चाहिए। मुखिया ने जैन समाज के लोगों को अवगत कराया। जैन समाज के द्वारा प्रतिमा जी को सर पर रखकर धर्मशाला में लाया गया। प्रतिमा जी का मार्जन करने पर जो प्रशस्ति मिली है उसमें विक्रम संवत 1210 अंकित है। तो प्रतिमा जी को अस्थायी वेदी बनाकर मंदिर में विराजमान किया गया है। लगभग 8 दिन बाद एक आश्चर्यकारी घटना हुई। एक गांव का बैल मंदिर के चारों ओर अंदर जाने हेतु घूम रहा था। वो अंदर जाना चाहता था। वह अपने शरीर को संकुचित करते हुए छोटे मंदिर में छोटा गेट था, उसमें प्रवेश किया। समूह शरण के दर्शन किए। गांव वाले डरे हुए थे कि कहीं ये मंदिर को नुकसान न कर जाए, परंतु बैल भगवान को झुककर नमोस्तु करता है, पुनः शरीर को संकुचित करते हुए गेट से बाहर आ जाता है और जंगल की ओर चला जाता है। 10-12 दिन बाद यह समाचार मिलता है कि उस बैल का देवलोक गमन हो गया है। समाज के लोगों ने एक निर्णय लिया कि बहुत बड़े पुण्य उदय से अतिशय हुआ है, यहाँ मंदिर नहीं तीर्थ क्षेत्र बनना चाहिए। वह लोग मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के पास जो कोटा में विराजमान थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। बड़ी विनम्रता से सुधा सागर जी ने लोगों से कहा कि आप संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज से निवेदन करें, मैं उनके आदेश से ही चलता हूँ। समाज के सारे श्रावक गुरुवर के पास पहुंचे, उनके चरणों में निवेदन किया कि भूगर्भ से प्रतिमाएं प्रकट हुई हैं, आप पधारो और तीर्थ का निर्माण कराओ। तब आचार्य श्री ने कहा, सुधा सागर जी कहाँ हैं? तो लोगों ने बताया कि वे विजोलिया में विराजमान है। आचार्य श्री ने कहा, वे कितनी दूर हैं? तो उन लोगों ने बताया कि 100 किलोमीटर दूर है। आचार्य श्री ने कहा, वो आएंगे और तीर्थ बनाएंगे, जाओ भावना भाव। ऐसे हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से सुधा सागर महाराज जी इस क्षेत्र पर पधारे और उन्होंने बताया, उन्होंने गांव के मंदिर के दर्शन किए। वहां पे समूह शरण है, वहां दर्शन करके उन्होंने बताया कि बहुत चमत्कारिक मंदिर है। तब से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है और 1 जनवरी 2016 को नववर्ष के उपलक्ष्य में पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में महामस्तकाभिषेक का आयोजन हुआ।